नमस्कार दोस्तों। आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर हो रहा है। तो उदयपुर में जो ये चिंतन शिविर हो रहा है, इस पर बड़े सारे गंभीर मसलों पर चर्चा होनी है और इस चिंतन शिविर पर पूरे देश की नजर है और देश के अलावा दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्रों की भी नजर है। क्यों नजर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 28 दिसंबर 1885 को जब 72 लोगों ने मुंबई में बैठकर, मुंबई के एक संस्कृत स्कूल में बैठकर कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया था, तो एक संकल्प लिया था कि हम इसके जरिए राष्ट्र के लिए, तब राष्ट्र शब्द नहीं होता था तो इसलिए कहते थे, पहली बार राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हुआ था, नेशन। तो तब तक नेशन होता ही नहीं था, तो नेशन का निर्माण किया। तो उस कांग्रेस पार्टी ने नेशन की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ साथ हिंदू और दूसरे तमाम जातियों, तमाम धर्मों और सबको जोड़कर किस तरीके से भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके और कैसे सरकार से उसमें सहयोग लिया जा सके, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से, इसको लेकर के चिंतन हुआ था। और इस चिंतन के बाद मैं आपको बताता हूं कि लगातार चलता रहा। तो 1885 से लेकर 1905 तक एक कांग्रेस, वो कांग्रेस जो डोमिनियन स्टेट तक ही ज्यादा से ज्यादा देख पा रही थी, इससे ऊपर नहीं देख पा रही थी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में उग्र दल, नम्र दल और दूसरे तमाम दल हो गए। आपको याद होगा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, हिंदूवादी भी थे, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर, लोकमान्य जी ने कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है सबसे पहली बार एक धार्मिक आयोजन शुरू किया था जो गणेश उत्सव के नाम पे महाराष्ट्र में जाना जाता है, और उन पर पहली बार देशद्रोह की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने देशद्रोह का मुकदमा झेला और बहुत सारी चीजें झेली। अब इस पर हम बात करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को चिंतन की जरूरत क्यों पड़ी है। 2014 तक कांग्रेस पार्टी तमाम दलों के साथ मिलकर सत्ता में थी और 1996 तक वो अपने बूते सत्ता पे थी, चंद छोटे छोटे सहयोगी छोड़ने। इसके पहले 1989 मतलब 1989 तक वो पूरी तरीके से अपने बूते ही सत्ता में रही है। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस विरोधी मुहिम चलाना शुरू किया गया और 1967 में जब पंडित नेहरू इस दुनिया में नहीं रहे थे और फिर लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो गया, इंदिरा गांधी एक नई नवेली बच्ची जो है देश की जब प्रधानमंत्री बनी, तो तमाम सारे लोगों को परेशानी हो गई कि आखिर एक महिला के अंडर में उसकी लीडरशिप में कैसे काम करें, और कांग्रेस पार्टी टुकड़े हुई। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से ही टूट के जो दल बने, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और नेताओं ने मिल करके कांग्रेस पार्टी को हराने का काम शुरू किया। जबकि उस दौर में कांग्रेस देश के गंभीर मसलों को लेकर लड़ रही थी। देश की अस्मिता का सवाल था, देश के स्वाधीनता को बरकरार रखने का सवाल था, पाकिस्तान और चीन के हमले थे, उधर अमेरिका भारत पर एग्रेसिव था, और इन सब स्थितियों में लेकिन इंदिरा गांधी ने साबित किया देश में कि वो आयरन लेडी है। उन्हें 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए, सिक्किम को तोड़ करके भारत में मिला लिया, और इसके अलावा बहुत कुछ किया। उन्होंने दुनिया का भूगोल बदल दिया, नक्शा बदल दिया, और अमेरिका तिल मिला कर रह गया। तो अमेरिका ने हमारे देश के विपक्षी नेताओं की बड़ी भयंकर फंडिंग की, उनकी मदद की, और उस पर आरएसएस और तमाम सारे जो कांग्रेस से टूट के नेता गए थे, वो सब मिल करके उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। उस जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का मुंह दिखा दिया, और जब इंदिरा गांधी हारी तो उसके बाद में उन्होंने अमेरिका परस्त ढंग से काम करने की कोशिश की और देश बर्बादी में चला गया, बेड़ा गर्क हो गया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। पुनः इस देश ने इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जिताया। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी आई और उन्होंने फिर से एक बार देश को सशक्त बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक फिरका परस्त ताकतें मजबूत हो चुकी थी।
1978 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही जो है बब्बर खालसा और जैसे संगठन बन गए थे, उन्होंने आतंकी घटनाएं अंजाम देना शुरू कर दिया था, तो उस पर एक्शन हुआ। इंदिरा गांधी ने जब उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, तो आप समझिए किस तरीके से उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई और अंत में उन्हीं के अंगरक्षकों ने उन्हें मार दिया। राजीव गांधी ने उस गमगीन माहौल में सत्ता संभाली। इसी दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सिख समुदाय के प्रति फूट पड़ा और उसमें बड़ी सारी विभत्स और निंदनीय घटनाएं हुई और उसमें हाथ बटाया, आग लगाया आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और अंत में देश में भूचाल आ गया। बहरहाल राजीव गांधी ने उसे किसी तरह संभाला, लेकिन इसके बाद में मुस्लिम्स की तरफ से बवाल होने लगा। उनको, फिरका परस्तों को वो दी जाने लगी हवा, और उनको देने के बाद में कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता जो खुद को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए थे, उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ मिलकर के एक पार्टी बनाई और उसका नाम था जनता दल। और वो जनता दल जो है सत्ता में आया भारतीय जनता पार्टी की मदद से, और उस दौरान इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ भयंकर अत्याचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दोनों सरकार में रहते हुए भी कुछ नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया, संसद का घेराव किया, तब कहीं सेना भेजी गई और कार्रवाई हुई। आप समझिए, आज फिर कल कश्मीरी पंडित को उसके ऑफिस के अंदर घुसकर मार डाला गया है। तो यह स्थिति है। कांग्रेस पार्टी उसके बाद फिर एक बार टूट की तरफ गई और टूटी। तिवारी कांग्रेस बनी, दूसरी और कांग्रेस बनी, तो इस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, तो इस तरह से। लेकिन उसके बाद 1991 में सत्ता में आई कांग्रेस, फिर से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी की हत्या के बाद में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और 96 तक रही। 96 के बाद फिर उन्हीं फिरका परस्त ताकतों ने मिलकर के खेल किया और अंत में फिर भारत ने 2 अस्थिर प्रधानमंत्री देखे। इसके पहले हमने देखा कि जनता दल की सरकार में किस तरीके से हुआ और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा, ये अर्थव्यवस्था की हालत हो गई। तो कांग्रेस ने जो 5 साल में संभाला, फिर इन लोगों ने आके बर्बाद किया। फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और 2004 तक रहे और इस दौरान भी अर्थव्यवस्था डामाडोल ही रही। इसके बाद में फिर 2004 में कांग्रेस सरकार में आई और पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई, तमाम दलों के सहयोग से आई और वो यूपीए सरकार का ही कहलाई। उसने अर्थव्यवस्था को संभाला, बनाया और आगे बढ़ाया और दुनिया में जब आर्थिक मंदी आई तो भारत ही इकलौता देश था जो पूरे निर्भीकता से खड़ा रहा और जीत गया। उसके बाद में जो स्थितियां थी, थोड़ी सी महंगाई और दूसरे असर आए, तो हल्के से असर पर इतनी भयंकर राजनीति हुई कि अच्छे दिन का नाम देकर के सरकार बदल दी गई और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। और वहीं कांग्रेस का सबसे बुरा परफॉर्मेंस हुआ। सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 44 सीटें कांग्रेस को मिली और उसके बाद में फिर राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो 52 सीटें कांग्रेस को मिली और 3 राज्यों में कांग्रेस वापस लौटी। तो आप समझिए कि लगातार फिर उसके बाद कांग्रेस इंक्रीज करी, 4 राज्यों में वापस लौटी और 2 राज्यों में सत्ता के करीब तक पहुंच गई और ये सारी स्थितियां हुई। लेकिन राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया गया, इतना किया गया कि राहुल गांधी ने नैतिकता की बात करते हुए इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद में जो है कांग्रेस बेहाल चल रही है। तो यह स्थिति है। आपको यह भी पता होना चाहिए 1885 से लेके अब तक कांग्रेस 75 बार जो है कांग्रेस से टूट करके तमाम दल बने, 75 दल बने, 75 जो दल बने हैं, राजनीतिक दल बने हैं, वो कांग्रेस से टूट के बने। तो आप समझ लीजिए। और कांग्रेस का टूटना कोई आज नई बात नहीं है। कांग्रेस ने आजादी के पहले भी टूटती रही और आजादी के बाद भी टूट रही है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस की तरह खड़ी हुई है। कांग्रेस जनता की बात करती थी, जनता के लिए लड़ती थी। इंदिरा गांधी बैलगाड़ी से पहुंच जाती थी गांव तक में, तो यह स्थिति होती थी। आज एक देखने को मिला कि राहुल गांधी खुद किस तरीके से ट्रेन से गए उदयपुर और फिर बस से गए, किस तरीके से उस स्थल तक, और सामान्य सारे लोगों के साथ उनके मुख्यमंत्री और सब बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह से सफर कर रहे थे। एक बहुत बेहतरीन चित्र सामने आया। उम्मीद करते हैं कि इस चिंतन में इन्हीं सारी बातों पर चिंतन होगा। लेकिन चिंतन क्या करना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही क्या सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ेंगे?
क्या दूसरे कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमीन पर उतर के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? यह विचार करने की जरूरत है कि जो नेता खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता कहते हैं और उसके नाम पर मलाई खाते रहे, आज जब कांग्रेस को जरूरत है तो वो उसको मदद करने की बजाय उसको बदनाम करने का काम करते हैं। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो कहते हैं हम कांग्रेसी हैं और लाभ लेने के लिए और सिफारिश कराने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं या कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, सोशल मीडिया पर कोई उनके खिलाफ ट्रोल हो रहा होता है, तो उस स्थिति में वो बोलते नहीं है। आप समझिए, दुख की स्थिति यह है कि जिन्होंने कांग्रेस की मलाई खाई है वही कांग्रेस के लिए बोलने को नहीं तैयार है। और कांग्रेस के लिए लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या उनके चंद लोग। शेष तो अपने को बचाने में लगे हैं, क्योंकि वो तमाम तरह की उन्होंने चोरियां की हैं। जो चोरियां की हैं उनमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और दूसरे जांच एजेंसियां उन पर काम कर रही हैं। तो आपको ये डर क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपने वास्तव में कांग्रेस के लिए नहीं, अपने लिए काम किया। आज यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 साल के शासन में 7 स्टार अपना ऑफिस, केंद्रीय ऑफिस बना लिया, और उसके अलावा देश के करीब 600 जिलों में उसने अपना, 600 से ज्यादा जिलों में अपना ऑफिस उसने बना लिए हैं जो 5 स्टार लेवल के। कांग्रेस पार्टी का ना तो केंद्रीय कार्यालय कोई बहुत अच्छी स्थिति में है और ना अन्य कार्यालय अच्छे स्थिति में। उसके जो अपने संस्थान है वो बदहाल है, उनके पास में पैसा नहीं है, किराया देने का पैसा नहीं, और तमाम संकट खड़े। आप समझिए, रंग रोगन कराने के लिए पैसा नहीं है और तमाम जगह पर किराए की इमारतों में चल रहा है, कहीं अपनी संपत्तियां बहुत कम रह गई। तो आप समझिए, इस स्थिति में कांग्रेस को पहुंचा दिया। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सामान्य सी छोटी गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम वो नेता जो मलाई खाते रहे, वो फॉर्च्यून से लेकर के दूसरी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हैं। तो आप समझिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास में दिल्ली में अपना घर नहीं है कि जिसमें वो जाकर के यदि जरूरत पड़ जाए तो शिफ्ट कर लें और वहां रह लें। और प्रियंका गांधी से जब बंगला खाली कराया गया तो उनके पास में अपना घर नहीं था रहने के लिए, उन्हें मजबूरन कांग्रेस के एक नेता के घर में जो है रहना पड़ा। तो आज समझिए, ये दशा है। तो ये कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, जिस गांधी नेहरू परिवार ने इस देश को बनाया है, आजादी दिलाई है, सब कुछ किया है, अपना सर्वस्व निछावर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति भारत को दान दे दी, भारत को दे दी। उनके पिता ने अपना सब कुछ दे दिया दिल्ली में राजधानी बनाने के लिए, जितना उनका अपना था। उनके जो है ग्रैंडफादर जो थे वो दिल्ली के शहर कोतवाल थे, पंडित गंगाधर नेहरू, और उनकी जो संपत्तियां थी दिल्ली की, वो सब भी उन्होंने दे दी देश बनाने के लिए। और आज क्या हो रहा है? आज लोग अपना बना रहे हैं, सिर्फ संपत्तियों का खेल कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए कोई सवाल नहीं है। राष्ट्र के आगे संकट खड़ा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आपने कल ही देखिए, डाटा आया है कि महंगाई चरम स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी देश के इतिहास में सबसे ऊपर है। देश के ऊपर कर्ज सबसे ज्यादा हो गया है। नरेंद्र मोदी शासन काल में करीब 72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है, और जबकि 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 54,000 करोड़ का कर्ज था। और इसके बाद में देश में गरीबी, भूखमरी चरम स्तर पर है। 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज पर अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, और यहां सरकारें सोशल मीडिया पर खेल रही हैं। तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और ताजमहल, कुतुब मीनार और तमाम नामों पर राजनीति हो रही है, देश के लिए नहीं हो रही। तो आज देश को बनाने का चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो जमीन पर उतरने वालों का साथ दे और उनको साथ लेके चले, और जो चाहे बड़े हो या छोटे उनको निकाल बाहर करे, जो बैठ के सिर्फ फालतू की बात करते हैं, कांग्रेस को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो सिर्फ पद और उसके लिए बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के चिंतन बैठक में गंभीर चिंतन होना चाहिए, कड़ा रुख दिखाया जाना चाहिए, और यदि ये नहीं होगा तो इस चिंतन का कोई मतलब नहीं निकलेगा।
जरूर कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन उस लोकतांत्रिक पार्टी को अपने लोकतंत्र के साथ साथ कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे, उसकी सर्जरी भी करनी पड़ेगी, और आज उसी को लेके चिंतन होना है। तो शाम को 8 बजे हम आपको फिर बताएंगे कि क्या और हुआ, और इसके अलावा बताएंगे देश की दशा क्या है और देश किस दिशा में जा रहा है। शाम को 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।